हम आने वाले समय में व्यापारी वर्ग कैसे एकजुट होके अपने व्यापारी भाइयों के लिए हेल्प कर सकता है और सरकार को कैसे इस बात के लिए राजी कर सकता है कि वो व्यापारियों के लिए वो काम करें जिस तरह से अभी जितेंद्र जी ने भी कुछ सुझाए हैं पॉइंट्स, और भी यदि आप लोगों को सजेशंस देने हैं तो वो भी मैं चाहूंगा रखें। के अग्रवाल जी। जैसे जितेंद्र जी ने कहा, उन्होंने समीक्षा पूरी कंसाइज वे में बता दी है कि किसी भी तरीके से देयर इज हर डायरेक्शन में सरकार को काम करना पड़ेगा जी, खाली एक डायरेक्शन में काम नहीं होगा। एवरीवेयर दे हैव टू वर्क। जो मैं बार बार कहा जा रहा हूँ कि वेदर चाहे वो रेंटल एक्ट में हो, कंप्लायंसेस में हो, लिटिगेशंस में हो। जैसे उन्होंने कहा लिटिगेशन, ये सरकार के खुद की लिटिगेशंस आप इनकम टैक्स के अंदर में देख लीजिए। एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा। हर 5 लाख रुपए के ऊपर में अगर कोई भी असेसमेंट होता है तो अगर एसएससी जीतता है तो डिपार्टमेंट अपील में जाती है, अगर डिपार्टमेंट जीतता है तो एसएससी अपील में जाता है, फिर वो ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आज केन इंडिया का एक मैटर चल रहा है, आप देख लीजिए, अपने खुद ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है, उसके ऊपर सरकार बोल रही है कि वी विल फाइट टूथ एंड बेयर फॉर दिस थिंग। बट ये पैसा किसका लगेगा? ये पैसा तो हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा लगेगा ना। तो अल्टीमेटली इसका एक सॉल्यूशन यही है कि खर्चे कम होने चाहिए, सर व्यापारियों के हाथ में फ्री मनी होना चाहिए, वर्कर क्लास के हाथ में फ्री मनी होना चाहिए, तब जाके ही देश का प्रोग्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी ललित नंदा जी। वर्कर क्लास के लिए गवर्नमेंट जरूर सोचे। वो सबसे ज्यादा इस वक्त, इसी वजह से मैं व्यापारी समाज के लिए ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि हम तो फिर भी किसी तरीके खड़े होंगे। पहले भी हुए हैं, जीरो से ही स्टार्ट किया था, तो हम तो, बट वर्कर क्लास का आज बहुत बुरा हाल है। तो वर्कर क्लास के लिए गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। और हमारे लिए, मैं वापस पेट्रोल डीजल की डिमांड ज़रूर वो करूँगा कि हमें आप किसी पे भी वो कर देते हो कि जी मुनाफाखोरी कर ली, नवनीत कालरा ने उसने वो कर लिया। वो आप मुनाफाखोरी बंद करो, आप रैशनलाइज करो पेट्रोल डीजल प्राइसेस। मेरे इनपुट कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ा के फिर उसको इनडायरेक्टली वापस देते हो, वो नहीं, मेरा इनपुट कॉस्ट रैशनलाइज करो जी, और मेरी कंप्लायंसेस घटाओ। कंप्लायंसेस घटाएं। सिद्धार्थ जी, मेरे हिसाब से सारे व्यापारियों को दोबारा एकजुट होकर अपने संगठनों के माध्यम से सरकार में आवाज उठानी चाहिए और इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म प्लान, रिलीफ प्लान हमें अनाउंस करना चाहिए। वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी हो चुके क्या क्या रिलीफ प्लान होने चाहिए, लेकिन ये वक्त है आवाज उठाने का। अगर सरकार सो रही है तो हमें सोती हुई सरकार को जगाना है, आवाज उठानी, क्योंकि सरकार के माध्यम से वो जो भी वो पास करेंगे, जो भी लॉज बनाएंगे, वो सबके ऊपर मान्य होगा। अगर हम अपने आप ही अपने लेवल पे डेसू में झगड़ा करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, हमारे रिलीफ दो, तो किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हमें इमीडिएटली एकजुट होकर सरकार को आवाज उठानी चाहिए और सरकार का कर्तव्य पूरा बनता है कि व्यापारियों की आवाज को सुने। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने वैसे तो बहुत सारे सुझाव दे दिए थे, बट जिस तरह से सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि भाई सबको एकजुट होकर एक साथ आना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए, तो ये कितना संभव है, कितना पॉसिबल है? देखिए, इसी बात से कि सब चाहे कितने भी त्रस्त हों, अभी भी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं अधिकतर वो सरकार से उम्मीद रखते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो चाहते यही है कि सरकार भी यही हो, कोई इसका खामियाजा भी ना भुगते, लेकिन वो सोल्यूशन निकाले। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, वो अपनी फिजूल खर्ची रोके। दूसरा, अगर उनको देने को पैसे नहीं है तो कम से कम जो हमारे बकाया पैसे पड़े हैं व्यापारियों के, वो उनके रिफंड फटाफट दें। और जिन टैक्सेस में रिलैक्स करके गवर्नमेंट को इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं आता, जैसे मैंने कैपिटल गेन्स का एग्जांपल दिया, उसमें आदमी फिर बॉन्ड खरीदता है, एक और प्रॉपर्टी खरीदता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता। इससे बेटर है कि आप 6 महीने साल के लिए कुछ टैक्सेस को रिवेव कर दीजिए। ये गवर्नमेंट आई इस वादे पे थी कि इनकम टैक्स 0 कर देंगे, पेट्रोल 40 रुपए 25 रुपए कर देंगे, डॉलर 30 रुपए कर देंगे। अरे कोई एक वादा तो पूरा कर दो। मैं तो यही कहूंगा, क्या हुआ तेरा वादा, कोई एक तो पूरा कर। बिल्कुल सही बात है, क्या हुआ तेरा वादा, एक तो वादा पूरा कर। बहुत सारे वादे थे, जो मेन वादे थे वो वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जो वादे चुनाव जिता सकते थे उन पे पूरी मेहनत करी गई उन वादों को पूरा करने के लिए। और यदि देश को जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, अच्छे दिन की बात करी गई थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी गई थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चुनाव जीतने से नहीं आएगी, वो सिर्फ आएगी तो व्यापारियों के हाथ मजबूत करने से। जब तक व्यापारियों को मजबूत नहीं किया जाएगा, उनका भरोसा नहीं जीता जाएगा, तब तक 5 ट्रिलियन तो छोड़िए, जो हम थे पहले
क्या वो भी पहुंच पाएंगे, ये भी बड़ी मुश्किल है। हम लगातार देखते जा रहे हैं, हमसे बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसे हम कभी अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना चाहते थे, आज मजबूरन हमें कंपेयर करना पड़ता है, या यूं कह ले कुछ डेटा ऐसे आ जाते हैं जो हमें वो चढ़ाते हुए दिखा जाते हैं कि देखो बांग्लादेश कहां पहुंच गया है, हम कहां हैं। तो ऐसे समय में वक्त आ गया है कि सरकार को अपना सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और जब तक वो व्यापारियों के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक चुनाव भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो जीत नहीं पाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। कल फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।